जहाजपुर का आम व्यक्ति अगर जिसको एक टोली रेत की जरूरत पड़ जाए, किसी को मकान बनाने की जरूरत पड़ जाए, घर में कोई एक टोली रेत की जरूरत पड़ जाए और अगर वो टोली लेकर रेत लेने उस बनास में चला जाए, उस खारी नदी में चला जाए, तो उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। और जो पुलिस और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी उन धन्ना सेठों के अंदर में काम कर रहे हैं, धन्ना सेठों के अंदर में काम कर रहे हैं। आम जनता को, आम किसानों को एक टोली रेत नहीं मिल रही, आम जनता को एक टोली रेत नहीं मिल रही, आम जनता को रेत की टोली 5,000 रुपए एक टोली की मिल रही है। और उस जो आपके बनास में मैं देख के आया, जैसे समुद्र में इंडिया गेट पर समुद्र में जहाज चलते हैं, उनकी लाइटें दिखती है, जब बनास की पुड़िया से जाते हैं तो धन्ना सेठों ने जो वहां पर जहाज जैसे समुद्र में बोट चलती है वैसी बोटें लगा रखी है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है, एक एक समुद्र जहाज में 5-5 टन पर रेत निकाल रहे हैं और उस रेत को कोटा तक जयपुर तक बेचा जा रहा है। और मेरा जहाजपुर का वे किसान और केकरी के किसान को एक टोली रेत नहीं मिल रही। जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे दुख हुआ। और जब मुझे पता लगा कि इस बनास में इसने किसने कब्जा किया, पहले तो मुझे लगा कि कोई बजरी माफिया होगा, पहले मुझे लगा कोई बजरी माफिया होगा, ऐसा कोई गुंडा बदमाश होगा जो अपने केवल जिसका काम व्यापार करना है, जिसका काम पैसा कमाना है, जैसे अडानी और अंबानी नरेंद्र मोदी अमित शाह से मिलकर पूरे देश का खून चूस रहे, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश का खून चूस रहे, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तब मुझे पता लगा कि जिसको मैं कोटा लोकसभा चुनाव में हराने गया था, जिस प्रहलाद गुंजल के साथ में खड़ा था और जिस धन्ना सेठ ओम बिरला के खिलाफ में प्रचार कर रहा था, अब मुझे पता लगा कि वो ओम बिरला जिसने कोटा बूंदी की जनता को तो जिन्होंने खून चूस ही लिया, उनको तो बर्बाद कर ही दिया, कोटा की कोची को तो वो खाए गया, लेकिन वो आजकल बजरी निकालने का काम कर रहा है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिसको लोगों ने वोट दिया, सांसद बनाया और लोकसभा स्पीकर बना, इस आशा के साथ कि वो कोटा का, बूंदी का, हाड़ौती का भला करेगा, यहाँ के किसानों की भलाई करेगा, वो यहाँ के किसानों को सस्ती रेत दिलवाएगा, यहाँ के किसानों की सड़कें बनवाएगा। लेकिन वही ओम बिरला जिसको लोग वोट देकर सांसद बनाया, उस ओम बिरला ने बनास पर कब्जा करके और तुम्हारी बजरी 5-5 हजार रुपए महंगी कर दी। आम जनता की बजरी को अपने घर ले जा रहा है, अपने काम में ले रहा है। इसलिए मैं आज उसके खिलाफ तो पहले से लड़ता आया हूं, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि उससे आमने सामने के युद्ध करूं, आमने सामने की लड़ाई करूं। क्या मुझे इस बनास को बचाने के लिए, क्या मुझे बनास को बचाने के लिए, खारी नदी को बचाने के लिए आंदोलन करना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि क्या मुझे इसमें आंदोलन करना चाहिए? जोर से हाँ बोलकर कहो कि क्या आंदोलन करना चाहिए? क्या आंदोलन करना चाहिए? क्या आंदोलन करना चाहिए? क्या आप लोग तैयार रहोगे? क्या आप लोग साथ दोगे? तो अभी मैं देवली उनियारा में जहां मुझे 60,000 वोट दिया, उस देवली उनियारा के किसानों की समस्याओं को लेकर, वहां की आमजन की समस्याओं को लेकर 30 जनवरी को तो मैं देवली में हुंकार भरने वाला हूं, देवली में आंदोलन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि 30 जनवरी को जिनके पास साधन है, जो गांव वाले गाड़ी घोड़े बसे अपने किराए पे कर सकते हैं, आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं। 30 तारीख को तो सोप में देवली पधारना, पहले उनियारा में वहां के प्रशासन का इलाज करेंगे और उसके बाद आपके सारे जहाजपुर के लोगों से मिलकर, आपके सारे केकड़ी वालों से मिलकर, हिंडोली वालों से मिलकर और सारे लोगों से मिलकर फिर इस बनास में आंदोलन की चेतावनी देंगे। एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें केवल अगर बजरी निकालने का अधिकार होगा, रेत बेचने का अधिकार होगा, तो केकड़ी जहाजपुर की जनता का होगा, उस धन्ना से ओम बिरला का नहीं। और मैं कई जगह राजनीति में जा रहा हूं, गांव में जा रहा हूं, अभी जैसे विधानसभा में जाता हूं तो कई लोग कहते हैं ये विधानसभा फलाना को गढ़ है, ये विधानसभा फलाने का गढ़ है,
यहाँ तो इसका सिक्का चलता है। एक हिंडोली में भी एक नेता था, एक हिंडोली में भी एक नेता था, एक हिंडोली में भी एक एमएलए बना, 3 बार एमएलए बना। उसने अपनी चाकरी समझ ली, विधानसभा को चाकरी समझ ली। जिसको हमारे लोग वोट देते थे उसने ये समझ लिया कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और वो कहता था कि हिंडोली में तो मारो ही सिक्को चालको, अरे थारो ना चाले, थारो तो हिंडोली में चालोगो, नरेश को पूरा राजस्थान में सिक्को चालोगो, नरेश को पूरा राजस्थान में सिक्को चालोगो। कोई केकड़ी में तो नक्के नशा, कोई केकड़ी वाला कहता हो कि मेरा गढ़ है या मेरा मामला है तो पता तो इलाज इधर भी कर देंगे। हाँ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप एकता बनाए रखो, अपनी ताकत को समझो। कोई अगर आपके अधिकारी की तरफ अंगुली उठाए, आपके समाज की तरफ अंगुली उठाए तो अंगुली तोड़ने की हिम्मत रखो। वोट तो बहुत दूर की बात, उसकी अंगुली तोड़ने की हिम्मत रखो, तब जाकर कोई आपकी तरफ अंगुली नहीं उठाएगा। और चुनाव अभी दूर है, 2028 अभी दूर है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग भगत सिंह सेना के साथ खड़े रहोगे, आप लोग इंकलाब के साथ खड़े रहोगे। और 2028 में आप नरेश को मजबूत तो करोगे ना? हाँ? ये जो डोले थे ना बड़ा नेता, केकड़ी में जो टिकट मांगते हैं, नेता बनते हैं, उनसे कह देना कि भैया टिकट से काम नहीं चलेगा। आने वाले 2028 में हम लोग तो उसका साथ देंगे जिसके साथ नरेश खड़ा है। मानोगे बात? हाथ खड़े करके करो, विश्वास दो। भगवान देवलाल मंदिर में 2028 का चुनाव में मैं आ जाऊंगा तो बात मान लोगे ना? हाँ? मान जाओगे? ये जो पार्टियां मेरा टिकट काटती इलाज हो जाएगा, हाँ? जो नेता मेरा टिकट काटते इलाज हो जाएगा। तो आप सब लोग ने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग 30 जनवरी को मैं निमंत्रण देके जा रहा हूं, आप लोग शोक में पधारना। और उसके बाद जल्दी मैं घोषणा करूंगा अपना कौन सा मोड़ है शालिग्राम जी, कौन सा चौराहा है? मोरला। अब ये बताओ, अगला जो आंदोलन यहाँ करेंगे अपन बनास को बचाने के लिए, तो मोरला चौराहे में पंचायत करें या नापाखेड़ा में करें? नापाखेड़ा वाले हैं क्या? कितने नापाखेड़ा वाले? और लटपटक के साथ चाहिए उसकी, पक्का है ना? बताओ शालिग्राम जी, नापाखेड़ा या मोरला? नापाखेड़ा। पूरी मेहनत नापाखेड़ा वालों को करनी पड़ेगी, पीले चावल तुम्हें बांटने पड़ेंगे। जो बताओ केकड़ी वालों, नया गांव वालों, कौन सी जगह करें? नापाखेड़ा। तो मैं 30 तारीख को शोक में जो आंदोलन होगा उसके बाद इसकी घोषणा कर देगा कि और बनास को बचाने नहीं, बनास को बचाने, खारी नदी को बचाने। और इसके ये जो हाइट बढ़ा रहे उसके खिलाफ, क्योंकि ये जो ठेका दिया गाद निकालने का, इसमें बनास में टेंडर दिया सरकार ने कि गाद निकाली जाए और उस गाद को फ्री में किसानों को दिया जाए, उस गाद को फ्री में किसानों को दिया जाए। लेकिन किसान को तो एक डड़ी मिट्टी नहीं दे रहे, पूरी बजरी निकाल रहे, बजरी को बेच रहे। और अगर अभी आप नहीं जागे तो जैसे सीमेंट मिलता है ना कट्टे में, जैसे सीमेंट कट्टे में मिलता, ये बिरला और ये जो बेटे ने सेठिया, ये बजरी को भी कट्टों में लेना पड़ेगा हमें, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें समय पे जागना होगा। ठीक है साहब, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद जय भारत। आज केकड़ी विधानसभा के मीणा समाज के प्रतिहार मोटी सी, और कौन सा गोद बताया बाबा? कीड़वा। और कीड़वा गोद, मोटी प्रतिहार कीड़वा गोद के मीणा समाज के
इस भव्य कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए मैं मीणा का नया गांव का और देवली से लेकर रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव, जिनमें मैं ज्यादातर गांव में नाम नहीं जानता लेकिन नापा एड़ा का नाम जानता हूं। जिस तरह से नापा एड़ा में नापा खेड़ा, नापा का खेड़ा, सरपंच साहब शालिग्राम जी और जगह जगह जिस तरह से मेरा आज स्वागत और सत्कार किया है, उसके लिए मैं जहाजपुर से लेके केकड़ी के आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, जो लोग भी इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसकी जहां तक इस कार्यक्रम की झलकियां जा रही होंगी, वो आज देख रहे होंगे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत जो मिसाल जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में ऐसी भाईचारे की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी जो मीणा के नया गांव इस केकड़ी की धरती पे मिल गई है। पूरा गांव मीणा समाज का है। 30-35 घर मुझे बताया कि एससी समाज के, रेगर समाज के एक, उसके बावजूद भी किस तरह से मीणा समाज ने इस जगह पर एक नया इतिहास रचा है, भाईचारे का इतिहास रचा है। भगवान देवनारायण को जिस तरह से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आज भगवान देवनारायण का जन्मदिन है। मुझे लगता है जिस तरह से इन मीणा समाज ने आज भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव, जन्मदिन इस केकड़ी की धरती पे मीणा के नया गांव में मनाया है, ऐसा तो शायद राजस्थान में कहीं भी नहीं मना होगा जैसा आपने मनाया है। और जिस तरह से मीणा समाज एक किसान क्रांति आए, सभी किसान कौमों को एक जाजम पर बिठाकर, ताकि किसान कौमों का भला हो सके, किसान जाते भी आगे बढ़ सके, उसी में तुम्हारा बेटा भी परसों से प्रयास कर रहा है और वो तुमने देखा भी होगा, उसका फल भी हमें मिल रहा है। आज गुजर मीणा समाज साहब ने कहा था कि जिस तरह से कोटा लोकसभा चुनाव के समय मीणा समाज ने मेरा साथ दिया है, मेरे पहचान किया है, अगर जीता जागता प्रहलाद गुर्जर अगर अपनी चमड़ी की जूती पहना बनाकर अगर मीणा समाज को पहना है, तो भी 7 जन्म में भी मीणा समाज का कर्ज प्रहलाद गुर्जर नहीं चुका सकता। ऐसे शब्द बोलने वाले प्रहलाद गुर्जर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कोई तो गुर्जर समाज में ऐसा नेता पैदा हुआ जिसका साथ हमने दिया और उसने कम से कम इस समाज का एहसान मानकर इस समाज को धन्यवाद देने का काम किया, इस समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। मेरे भाइयों, मैं केकड़ी में पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं और जब इस कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे मिला तो जो कमेटी वालों ने मेरे से कॉल किया तो मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी केकड़ी की धरती पर नहीं आया, केकड़ी विधानसभा में नहीं आया, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। मुझे तारीख बता दो, मुझे समय बता दो, मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। लेकिन कमेटी वालों ने कहा साहब हम तो आपको शारीरिक रूप से उपस्थित होकर आपको निमंत्रण देना चाहते हैं। और वो लोग आकर अचानक, क्योंकि वो मेरा गांव भी नहीं जानते थे, वो मेरे 12 चले गए। रात में उनको गांव पता नहीं था तो वो कोटा में रुके और सुबह 7 बजे तो मेरे घर पहुंच गए। आप कमेटी वालों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे भव्य कार्यक्रम का और इन सारी जनता का दर्शन करने का मुझे मौका दिया है। मैं आया इधर तो मुझे पता लगा कि केकड़ी और जहाजपुर में 2 बड़ी नदियां हैं जो यहाँ की जनता की जीवन दायिनी है। जहां जो एक तरफ खारी है, एक तरफ बनास है,
जिससे हजारों घरों के चूल्हे जलते थे, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जिससे रोजगार मिला हुआ था, हजारों लोगों की टोलियां चलती थी, रेत का काम करते थे, लेकिन उन सबको तो उन्होंने दूर कर दिया और बनासपुर और खाड़ी पर कब्जा कर लिया। अब अगर कोई केकड़ी